बच्चों, हिंदी कोर पाठ्यक्रम कक्षा 11वीं में मीरा के 2 पद संकलित किए गए हैं और आज हम मीरा के इन्हीं पदों के बारे में जानेंगे। मीरा के 2 पद हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और दूसरा पद है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। सर्वप्रथम पदों को पढ़ने के पूर्व मीरा के बारे में जानते हैं। मीरा का जन्म 1498 कुड़की, जो मारवाड़ रियासत है, वहाँ पर हुआ और इनकी मृत्यु 1546 के आसपास हुई। मीरा की रचनाएं हैं, तो मीरा की रचना में मीरा बाई की पदावली है, मीरा पदावली, और दूसरा नरसिंह जी का मायका या माहेरो। तो ये 2 रचनाएं मिलती हैं। मीरा सगुण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री के रूप में हमारे सामने आती हैं और सगुण भक्ति धारा में यहाँ पर वे कृष्ण की उपासिका हैं और कृष्ण जी को ही उन्होंने पति रूप में स्वीकार किया। लेकिन मीरा जी में कई बार कई जगह पर निर्गुण भक्ति का भी प्रभाव पाया जाता है। मीरा के गुरु रैदास माने जाते हैं और बचपन में बताया जाता है कि मीरा का मन कृष्ण भक्ति के प्रति आकर्षित हो चुका था और फलतः भोजराज की मृत्यु के पश्चात मीरा ने मेवाड़ का परित्याग कर दिया और वे कृष्ण की भक्ति भावना में डूब गई। इस प्रकार से मीरा एक साध्वी के रूप में, तपस्वी के रूप में, कृष्ण भक्त के रूप में हमारे सामने साधिका के रूप में आती हैं। और बताया जाता है मीरा की अंतिम जीवन यात्रा वृंदावन में हुई। मीरा रणछोड़ दास के मंदिर में रणछोड़ यानी कृष्ण की मूर्ति में ही समाहित हो गई थी, ऐसा बताया जाता है। मीरा ने कृष्ण की प्राप्ति के लिए, कृष्ण के लिए लोक लाज मर्यादाओं का परित्याग कर देती हैं और उन्होंने हमेशा जो सामाजिक और वैचारिक बंधन है उनका विरोध किया है तथा पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया और ये साधु संतों के साथ खुले में बातचीत करना और नृत्य करना या सार्वजनिक जगह में नृत्य करने, ईश्वर भक्ति के प्रति उनकी कोई हिचक नहीं है। और इस प्रकार से वे महापुरुषों के संवाद आदि, सत्संग आदि से उन्हें ज्ञान मिला और उनका मानना है ज्ञान से मुक्ति है। और इस प्रकार से मीरा ने पहले पद में, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, पद में कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति व्यक्त की है और समाज के व्यर्थ के कार्यों को देखकर उन्हें दुख हुआ, उन्हें पीड़ा हुई। इस बारे में उन्होंने दुख प्रकट किया, इस बारे में उन्होंने बताया है। सर्वप्रथम हम पद पढ़ते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिरे मोर मुकुट मेरो पति सोई, चाण दई कुल की कनिका करे कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज कोई, असुअंजल सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद पल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मत घृत काढ़ लियो छाछ पियो कोई, दासी मेरा लाल गिरधर तारो अमोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीरा ने इस पद में बताया कि कृष्ण जो गिरि को धारण करते हैं, गिरि को अपनी उंगली पे उठा लेते हैं और यहाँ पर जिनके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरे पति हैं, वही मेरे स्वामी हैं और उनके अलावा इस संसार में मेरा कोई दूसरा नहीं है।
क्योंकि पति की मृत्यु के पश्चात मीरा ने संपूर्ण समर्पण कृष्ण के प्रति न्यौछावर कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने छोड़ दिया है, कुल की कानी मर्यादा का परित्याग कर दिया है, कुल खानदान सामाजिक मर्यादाओं का मैंने विरोध किया, पालन नहीं किया है या परित्याग कर दिया है। अब मेरा संसार क्या कर सकता है? यानी मैं सामाजिक बंधनों से मुक्त हो गई हूँ, सामाजिक मर्यादाओं से मुक्त हो गई हूँ, और लोग जिन सामाजिक मर्यादाओं के पीछे जी जान देते हैं, मैं उनका परित्याग कर दिया है। और साधु संतों के बीच में बैठकर उन्होंने स्पष्ट किया कि मैंने लोक लज्जा, यानी जो समाज की लोक लज्जा है, और इस लोक लाज का मैंने परित्याग कर दिया है। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, मैंने कृष्ण को प्राप्ति के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। जीवन भर मेरे आंखों में तड़प होती रही, और आंसुओं के जल से सींच कर प्रेम यानी कृष्ण की प्रेम यानी भक्ति के बीज को रूपांतरित किया है, रोपा है। और इस प्रकार से मीरा कहती है, अब तो मेरा प्रेम रूपी बीज, रोपित बीज बड़ा हो गया है और उसकी लता फैल गई है, अब तो उसमें आनंद रूपी फल लगेंगे। और यहाँ पर फल आनंद फल हुई, और दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से पिलोई। मीरा कहती है, मैंने जिस तरह मक्खन निकालने वाले ये दूध की मथनी को मथ कर मक्खन को बड़े प्यार से निकाल लेते हैं, उसी तरह मैंने कृष्ण भक्ति या भक्ति में सारांश को धारण कर लिया है, सारांश को प्राप्त कर लिया है। और इस प्रकार मैं प्रेम से धीरे धीरे मथते हुए, प्रेम से बिलोते हुए मैंने कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर लिया है। और जिस तरह दही मथ कृत काढ़ लियो, उसी तरह छाछ पिए कोई या छाण दही छोई। इस तरह से मीरा कहती है कि जिस तरह से दही को मथ कर और मट्ठा छोड़ दिया जाता है, चाहे जो भी पिए जो ले जाए, उसी तरह मैं कृष्ण भक्ति के सारांश को धारण कर लिया है और संसार की सांसारिकता का परित्याग कर दिया है। जिसे संसार की सांसारिकता में डूबना हो डूबे, मुझे इसे कोई औचित्य नहीं, कोई तात्पर्य नहीं, कोई मतलब नहीं है। और मीरा कहती है कि संतों को देखकर मीरा बड़ी खुश होती है। भगत देख राजी भई और जगत देख रोई। भक्ति देखकर, संसार में कृष्ण की भक्ति, ईश्वर की भक्ति देखकर, ईश्वर के प्रेम में मुग्ध देखकर मीरा बड़ी खुश होती है। किंतु जगत, संसार के लोकाचार, छल कपट प्रपंच आदि को देखकर मीरा बहुत दुखी होती है, रोती है। और मीरा कहती है, हे कृष्ण, अब इस संसार में मेरा जीवन बहुत कुछ जी चुकी हूँ, अब मुझे इस संसार से मुक्ति दीजिए। आपकी दासी है और मुझे इस संसार के सांसारिकता से तारिए, उद्धार कीजिए। इस प्रकार मीरा ने कृष्ण के प्रति अपने समर्पण भाव व्यक्त किए हैं, और इस तरह से वह कृष्ण को ही संपूर्ण रूप से प्राप्त करती है। आप देखते हैं कि मोर मुकुट मेरो पति सोई, यहाँ माँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। और कुल की कहानी में भी अनुप्रास है, कहाँ करे कोई, इसमें भी अलंकार है। बैठी बैठी में पुनरावृत्ति प्रकाश या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। साथ ही अश्वंजल शींच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रेम बेली, प्रेम रूपी बेली, प्रेम बेली, मोर मुकुट आनंद फल में रूपक अलंकार है। मीरा कहती है, भगत देख राजी भई जगत देख रोई। भगत और जगत एक दूसरे के समासिक शब्द हैं। दासी मीरा लाल गिरधर तारो मोही, उद्धार कीजिए। दधी माथे घृत काढ़ लियो, डार दियो छोई यानी छाछ, और दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। इस प्रकार से कहते हुए मीरा ने पूरी तरह से कृष्ण भक्ति के प्रति, कृष्ण के प्रति अपनी अनन्यता, समर्पण का भाव दर्शाया है। मीरा ने कृष्ण प्रेम के लिए समाज और परिवार की या संसार की कोई भी परवाह नहीं की है। पूरी पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार की भी छटा मिलती है।
साथ ही साथ जब गुणों की बात करें ओज माधुर्य प्रसाद गुण में, यहाँ पर माधुर्य गुण पाया जाता है। और जब रसों की बात करें तो यहाँ पर भक्ति रस है। और मीरा भक्ति रस के साथ साथ यहाँ बात करें वियोग, वियोग है भक्ति का एक स्वरूप ही है। और यहाँ पर बात वियोग की प्राप्ति है और मीरा कृष्ण के वियोग में व्यथित है, पीड़ित है, दुख है और साध से भरी हुई है। अतः आत्मा और परमात्मा एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, पर यहाँ पर मीरा हम देखते हैं कि मीरा एक आत्मा है और वह कृष्ण रूपी परमात्मा से मिलना चाहती है, तो विरह का परिदृश्य भी हमारे सामने उपस्थित होता है। बच्चों, इस प्रकार से पूरे पद में कृष्ण के प्रति मीरा समर्पण की भावना दर्शाती है। और इस प्रकार से आज का पद हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।